Welcome back to my dear students. Very good morning. I am Rituraj Singh, your physics teacher. आज मैं आप लोग को फिर से मोशन चैप्टर का कुछ रिमेनिंग पार्ट्स लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों को मोशन चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो आप लोग का बच गया था। उसमें से कुछ टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ वो आपके कुछ इस प्रकार है, और जो नहीं बताया हूँ वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग देखेंगे कुछ टॉपिक्स जो आपके बचे हुए हैं वो है कुछ इस प्रकार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आपका speed and velocity, acceleration, graphical representation of motion, equation of motion by graphical method, alternative method for derivation of equation of motion and uniform circular motion। जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लास में concept of rest and motion, scalar and vector quantities, concept of distance and displacement, uniform motion एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन आज मैं आप लोग को फिर से उसी चैप्टर्स के कुछ रिमेनिंग पार्ट जो मैं आप लोग का बचा हुआ था वो फिर से लाया हूँ एक नए एनर्जी के रूप में, जिसमें कि हम लोग पहला डिस्कस करते हैं आपका स्पीड एंड मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पीड स्पीड क्या होती है? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं इसके बारे में कि जैसे कि आप अपने जनरली जो लाइफ में देखते हैं, दैट मीन्स इन डेली लाइफ इफ वी ऑब्जर्व अ कार रनिंग फास्ट वी से दैट इट्स स्पीड इज फास्ट। If we see a bicycle moving slowly, we say that its speed is low. So we describe the motion of body as fast or slow in term of speed. That means आप लोग जो अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि कोई गाड़ी काफी स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो आप कहते हैं इसे कि यह काफी फास्ट ट्रेवल कर रही है, या कोई साइकिल काफी स्लोली मूवमेंट हो रहा है किसी साइकिल का या किसी कार का, तो आप क्या कहते हैं कि वह काफी स्लो मूवमेंट कर रहा है। That means the motion of a body as speed or slow in term of speed। तो आपका मैं स्पीड कहता है कि the distance traveled by a body per unit time, it's called speed। यह आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, it always positive, its SI unit is मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड को आपका हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू आपका होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, यानी आपका स्पीड स्पीड को आप यू से कर लीजिए। स्पीड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये d और ये बाई टी, ये आपका स्पीड हो गया। ठीक है, इसका SI यूनिट जो है आपका वो है मीटर पर सेकेंड, और यह आपका स्केलर क्वांटिटीज होता है, और यह आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यह आपका कहलाता है स्पीड। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी आपका कहता है कि वेलोसिटी डिस्क्राइब बोथ how fast and which direction the object is moving। That means अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर आपका मूव कर रहा है कुछ फास्ट या स्लो, जो भी मूव कर रहा है उसका स्पीड होगा, लेकिन वह एक परफेक्ट डायरेक्शन के साथ मूव करेगा, तो वह आपका क्या कहलाता है? वेलोसिटी। That means the velocity is said that the distance traveled by a body per unit time in given direction is called velocity। यह आपका वेक्टर क्वांटिटी है। यह वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वेलोसिटी जीरो आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी होता है। एंड वंस अगेन इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
जिसमें आपको हम इसके बाद हम आपका नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जिसमें आपको हम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। तो आपका पहला है एवरेज स्पीड। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द elapsed टाइम। दैट मीन्स elapsed टाइम का आपका यह मतलब हो गया कि उस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना आपका टाइम लगेगा वह आपका लाइफ टाइम हुआ। तो यह आपका एवरेज स्पीड भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। दैट मीन्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी विच मीन इट इज डिफाइंड ओनली मैग्नीट्यूड, दे हैव नो डायरेक्शन। तो एवरेज स्पीड और स्पीड दोनों का डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली आपका मैग्नीट्यूड होता है। तो एवरेज स्पीड का यहाँ आपका फॉर्मूला दिया हुआ है जो आपका कुछ इस प्रकार है। द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी एवरेज वेलोसिटी की। द एवरेज वेलोसिटी इज सेड दैट इट इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट changes its position from one place to another place। one place to another place that means जहाँ का आप यह मतलब समझिए कि जब आपका बॉडी किसी एक पोजीशन पे हो, ठीक है, जैसे कि आप कुछ जब आपका बॉडी एक कोई पोजीशन पे हो और फिर कुछ समय के बाद वह बॉडी मूव कर जाता है किसी डायरेक्शन में, ठीक है, तो कुछ पोजीशन पे अदर पोजीशन पे चल जाएगा, तो वह अपना क्या कर दिया है कि पोजीशन चेंज किया है। तो पोजीशन चेंज, जब भी किसी बॉडी का पोजीशन चेंज होता है तो वह टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन पे टाइम भी 0 होता है, लेकिन जब बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसका टाइम भी इंक्रीज कर जाता है। दैट मीन्स, और यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम पहले बता चुके हैं कि वेलोसिटी में आपका डायरेक्शन होता है, इसीलिए यह आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी, यहाँ मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया है, एक जिसमें कि पहला है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंड दूसरा है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय 2। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं जो आपका है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ही जो आपका रेट ऑफ चेंज यानी वेलोसिटी का जो चेंजिंग होता है वो आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो जो आपका कुछ इस प्रकार होता है, तो इसको हम आपका कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन को आपका हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, जहां पे आपका स्मॉल a इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u बाई t। ये आपका हो गया रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज दैट मीन्स ये आपका v जो है यहाँ पे ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया और ये आपका u जो है ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ पर ही वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है क्योंकि u आपका इनिशियल वेलोसिटी है और ये आपका v जो है वो आपका फाइनल वेलोसिटी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, तो इसके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज द रिटार्डेशन। जहां पे अगर आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है दैट मीन्स वहां आप समझ लीजिए वहां एक्सेलरेशन ना होके रिटार्डेशन, रिटार्डेशन को हम आपका डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। द एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम आपका कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यह आपका पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है
या हम देखेंगे तो सबसे पहला हम आपका देखेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है। तो व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी, जब आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी आपका u जो आपका कम हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी से यानी v। तो जैसे कि आपका इनिशियल वेलोसिटी अगर आपका 3 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी आपका 5 मीटर पर सेकंड है, तो उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपका कैसा होगा, पॉजिटिव हो। यानी कहता है कि व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ आप देख रहे हैं जिससे कि हम लोग आगे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जो आपका v इज इक्वल टू u प्लस a t है, ठीक है। तो इसमें हम आपका ये करेंगे, तो आप इसको इस तरीके जैसे कि मैंने आपको एक्सेलरेशन बोला था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपका क्या होता है v माइनस u बाई टी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं v कितना है मेरा 5, ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है मेरा 3, ठीक है। मानते हैं t मेरा यहाँ पर आपका हम t इज इक्वल टू हम आपका 2 सेकंड ले लेते हैं, t आपका हम 2 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। तो v माइनस 3 बाई 2, तो 5 माइनस 3 आपका हो जाएगा मेरा क्या 2 और ये 2, तो आपका मेरा 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये मेरा कितना आ गया 1, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपका से एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ मेरे आपका a का वैल्यू कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव कब होता है, जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, तब हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन वहीं पर ही जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपका मेरा जो एक्सेलरेशन है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे इस प्रकार है, जैसे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है वो हम पहले लिख लेते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन की। तो a इज इक्वल टू आपका होता है v माइनस u बाई टी। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स v माइनस u बाई टी, ये आपका एक्सेलरेशन होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा हाइयर, यानी अब हम आपका u कितना ले लेंगे, u आपका हम ले लेते हैं आपका कुछ इस प्रकार है, जो u हम ले लेते हैं आपका 6, ठीक है। और 6 तो 6 क्या 6 मीटर पर सेकेंड, और v ले लेते हैं आपका हम 2 मीटर पर सेकेंड, तो और t ले लेते हैं आपका हम 2 सेकेंड, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन में बताया था, मैंने वहां पे u आपका जो था वो आपका मतलब लोअर लिया था और जो v है वो हायर वैल्यू लिया था, और यहाँ पे मैंने u जो है हायर वैल्यू लिया है और v जो है आपका मैंने लोअर वैल्यू लिया है। तो अब इस फॉर्मूला पे हम ये आपका u v और t का वैल्यू पुट करेंगे, तो हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू आपका होता है, तो ये आपका v मेरा कितना है 2, तो हम 2 लिखते हैं, फिर मेरा क्या है माइनस, तो फिर माइनस, फिर ये मेरा u कितना है 6, तो देन 6, फिर मेरा t कितना है 2, तो फिर ये मेरा 2। तो सिंपल सी बात है, 2 माइनस 6 आप लोग का कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 2, तो फिर ये 2 से कितना टाइम्स में जाएगा
ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं माइनस है, तो मेरा ए क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने देखा कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, अब इसके साथ हम आपका नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपका हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका ग्राफ जो है, जो कुछ आपका इस प्रकार है, जो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें कि आप पहला देख रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। दैट मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यहाँ मतलब यह हुआ कि आपके यहाँ ये एक्स एक्सिस पे है हमारा टाइम है, और जो आपका वाई एक्सिस है ये हमारा डिस्टेंस है। इसको हम कोऑर्डिनेट में y बोलते हैं और यह मेरा x होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका, ठीक है, तो पहला कंडीशन जो आपका यहाँ बोल रहा है, तो पहला ग्राफ ए आपका बोल रहा है कि नो मूवमेंट। दैट मीन्स ये जो आपका जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बीच में जो अगर इस टाइप का अगर आपको ग्राफ नजर आए कहीं पे भी, तो समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट, तो नो मूवमेंट किसका, नो मूवमेंट। दैट मीन्स है आपका ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट मेरा कैसा है, रेस्ट में है। ठीक है, ये सेकंड ग्राफ पे हम देख रहे हैं कि स्टेडी स्पीड, यानी मेरा जो ऑब्जेक्ट जो है उसका मोशन कैसा है, स्पीड है, यानी कैसा स्पीड है, फास्ट है। ये हम फास्ट और स्लो आपका देखेंगे जब हम ग्राफ की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि आपका ग्राफ बी, जब आप ग्राफ बी में देख रहे हो कि स्टेडी स्पीड है, और ग्राफ एफ में भी आप देख रहे हो कि स्टेडी स्पीड है, लेकिन दोनों के ग्राफ के ग्रेडियंट में चेंजिंग है। यह काफी झुका हुआ है और यह काफी उठा हुआ इस टाइप्स का है। तो इस टाइप्स का जब भी आपको रहेगा तो इसके कंपैरिजन में हम बोलेंगे कि यह मेरा क्या है, फास्ट है, और इसके कंपैरिजन में अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह मेरा स्लो है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सी नंबर ग्राफ की। तो सी नंबर की ग्राफ हमारा यह कहता है कि आप देख रहे हो कि इसका जो ग्रेडियंट है वो नीचे डाउनवर्ड की ओर है, तो मूविंग अवे, तो यह बोलता है कि मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिटर्न टू इट है। मतलब कि यह अपना कहाँ जा रहा है, कि ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, फिर यहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, यानी नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, ये आपका सी है। फिर आपका डी जो है इंक्रीजिंग स्पीड बोल रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि आपका जब भी ग्राफ ऊपर की ओर उठे तो आप समझ लीजिए कि मेरा स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ यानी जब स्पीड बढ़े यानी मेरा एक्सेलरेशन भी आपका ये हो रहा है, बढ़ रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर ही हम नंबर ई की बात करेंगे, ई वाले ग्राफ की। तो ई में हम देख रहे हैं कि मेरा क्या है, स्पीड घट रहा है। तो स्पीड घट रहा है तो यानी क्या हो रहा है मेरा यहाँ पर ही, ये घट के कुछ इस तरह से जाएगा ग्राफ। तो इस तरह का जब भी आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पर ही रिटार्डेशन हो रहा है और स्पीड मेरा घट रहा है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ स्पीड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा क्या है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो जब भी स्पीड की हम बात करेंगे तो हमारा डिस्टेंस और टाइम, क्यों, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डी बाई टी, यानी आपका डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टाइम क्या होता है आपका स्पीड। मैं आपको फिर से बता दूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम होता है। तो जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे यानी हम उसके स्पीड की बात करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को मे भी समझ में आया हो। अगर समझ इनकेस ना आया तो आप वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं और फिर उसे बैक करके भी जाके स्टार्टिंग से आप
देख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, जिसमें कि आप कुछ है एक फिगर ही देख रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने ए बी सी डी करके बताया है आपको, जिसमें कि आपका पहला है आपका यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी, यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यह मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में आपको बता चुका हूँ। तो यह मेरा यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी है। कौन सा है, ए। तो ए वाला कौन सा पार्ट है, ऐसा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड मोशन जब भी मैं बताया था, यूनिफॉर्म मोशन जब मैं आप लोग को पढ़ाया था, तो उसमें आपका जो मैंने ग्राफ बताया था वो कुछ आपका इस तरह का स्ट्रेट लाइन बना हुआ था। तो दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन है आपका, जीरो से इस तरह से स्टार्ट है, तो वहां आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। दूसरी बात, यह पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसका एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे क्या हो रहा है, मेरा ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस है और यह हमारा एक्स एक्सिस है। तो यह मेरा कैसा क्वाड्रेंट है, यह हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लस और ये प्लस होता है। ये प्लस और प्लस का मतलब क्या हो गया, यानी कि इस तरफ के डायरेक्शन में, यानी एक्स डायरेक्शन में भी मेरा जो नंबरिंग रहते हैं, नंबर लाइंस के, वो पॉजिटिव होते हैं, और आपके वाई डायरेक्शन में भी जो होते हैं वह हमारा पॉजिटिव होता है। हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की, दैट मीन्स आपका हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो आपका पहला जो ग्राफ है वह आपका कहता है कि यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी है। दूसरा डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी दैट मीन्स आप यह कुछ देख रहे हैं, डिक्रीजिंग वेलोसिटी आप जैसे कि ये वाला ब्लू लाइन देख रहे हैं आपका, यह आपका डिक्रीजिंग वेलोसिटी हुआ, ये बी। ठीक है, फिर आपका जो सी है वह रेस्ट है। रेस्ट है दैट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है। और यह फिर आपका जो डी है यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि यह आपका स्ट्रेट लाइन है। अगर यह स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्व रहता तो यह आपका नॉन यूनिफॉर्म में जाता। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी खत्म होता है। अब आपको हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्राफ की, जो आपका कुछ इस प्रकार है। तो यह आपका है स्पीड टाइम ग्राफ, जिसमें कि आपका पहला आप देख रहे हो कि स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कांस्टेंट स्पीड। यह जो कांस्टेंट स्पीड की हम बात करेंगे तो आपका ये है ग्राफ है। फिर है स्पीड टाइम ग्राफ विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे तो फिर आपका ये आ जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। और स्पीड टाइम ग्राफ विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे तो आपका ये वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका स्पीड टाइम ग्राफ भी आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की ओर, जो आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ ग्रेडियंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में बांटा है। ठीक है, ग्रेडियंट आपका कुछ आपको नया चीज नहीं है। ग्रेडियंट आप लोग को ये पार्ट है, जो है मेरा ग्राफ जो उठ रहा है, ये या ग्रेडियंट है, या जो लाइन। ठीक है, यानी आपका इधर एक्स एक्सिस और ये आपका है मेरा वाई एक्सिस, वही मेरा ग्रेडियंट है। ये वाला जो जो मतलब कि ग्राफ का जो शेप ये बन रहा है, ये यही मेरा ग्रेडियंट पार्ट है। ठीक है, तो ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है, और ना ही कोई बहुत आपको नई बात है कि आपको समझ में ना आ रही हो। तो सबसे पहले आपका हम सेक्शन ए की बात करेंगे। तो सेक्शन एक ग्राफ की बात करेंगे तो इसमें जो आपका ग्रेडियंट है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ हमारा जो लाइन है ए, जो यहाँ से यहाँ तक आपका हम देख रहे हैं, यह मेरा क्या है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि इसका एक्स भी पॉजिटिव है और आपका इसका वाई भी मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन हम जब वेलोसिटी की इसकी बात करेंगे तो हमारा वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। और मेरा एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो यह मेरा क्या है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि यह मेरा ऊपर की ओर
मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरा कैसा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है, इसका ग्रेडियंट मेरा ऊपर की ओर जा रहा है, इसीलिए हमारा क्या यानी ऑब्जेक्ट, ग्रेडियंट यानी ऊपर को क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट जो है वह ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए यह हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद हम आपकी बात करेंगे ग्राफ बी की। तो आपका ग्रेडियंट जीरो है, ग्रेडियंट जीरो है क्यों? क्योंकि यहाँ मेरा क्या हो गया, यहाँ पे या कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, एक ही लाइन में है, यह ना ही ऊपर बढ़ रहा है और ना ही नीचे आ रहा है, यह एक कांस्टेंट चल रहा है, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एंड एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे ग्राफ की पे हम चलते हैं। तो नंबर सी पे हम देख रहे हैं ग्रेडियंट मेरा क्या है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि अब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है, अब यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। अब जब ऑब्जेक्ट जब यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट मेरा नेगेटिव जाएगा। ठीक है, ग्राफ हमारा पॉजिटिव पे तो बन रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट क्या है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो यानी मेरा ग्रेडियंट क्या है, नेगेटिव है, यानी आपका वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो वहां पर ही मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नंबर डी की बात करेंगे। तो नंबर डी आप देख रहे हो कि जहां पर ही ग्रेडियंट यानी v मेरा क्या है, जीरो हो गया है, तो यहाँ आपका वेलोसिटी भी क्या हो गया, जो रेस्ट में हो गया, और मेरा एक्सेलरेशन भी जो है वह आपका कैसा हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अ ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा समझने की चीज है, जो आप लोग का कुछ इस प्रकार है। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग काफी ध्यान से इस चीज को देखिए। ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, तो फर्स्ट तो सब इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले हम आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, जो आपका यहाँ ग्राफिकल मेथड से है। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ आपका y एक्सिस है, ठीक है, और यह आपका x एक्सिस है। ठीक, जैसा कि कोऑर्डिनेट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ओरिजिन मेरा यह जीरो होता है। ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए पॉइंट पे आप ये कुछ देख रहे हैं, ए से बी तक मेरा ऑब्जेक्ट ये जाता है। ठीक, अब इसका फिर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कुछ इस प्रकार से हमारा है। तो ये आप देख रहे हो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब यार दैट मीन्स इसका कांस्टेंट, दैट मीन्स ये आपका यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, यूनिफॉर्म है इसका। जैसा कि आप लोग की यहाँ देखे थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यह मेरा क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो ये पार्ट आप लोग देखे थे। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, है ना, तो यह मेरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो वही है हमारे यहाँ पे ये आपका क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो अब हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पे अगर हम इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी ये वाला पार्ट, एक्स कोऑर्डिनेट का अगर हम बात करेंगे तो यानी ये वाला पार्ट की हम बात करेंगे, तो आपका टाइम यहाँ पे क्या है मेरा, जीरो, क्योंकि ये मेरा जीरो है, जीरो जीरो ओरिजिन है। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ a यानी इनिशियल वेलोसिटी, ये जो आप देख रहे हो, ये जो u है, यह मेरा इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद हम तो x, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a आपका जीरो u हो गया। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b, तो पॉइंट b की हम बात करते हैं तो वह आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पर ही हम क्या देख रहे हैं कि आपका टाइम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी यानी टाइम मेरा क्या हो गया, टी, यानी जो ऑब्जेक्ट मेरे यहाँ था वो अब कहाँ चला गया है, यहाँ पे आपसे आपका बी तक इस मोशन में यानी यूनिफॉर्म मोशन में है। तो टाइम मेरा कहाँ है, ये टाइम मेरा ये डिस्टेंस हो गया, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पे हो गया। तो आपका टाइम कितना हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट पे आपका टी हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट पे ए यानी फाइनल वेलोसिटी मेरा कितना हो गया, ये v,
क्योंकि ये मेरा क्या था इनिशियल, और यह मेरा क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी हो गया ये ऊपर की ओर। तो यह मेरा आप यहाँ v देख रहे हो, ठीक है, तो यह मेरा फाइनल वेलोसिटी v हो गया। तो सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए टी एन v हो गया। अब हम यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इनिशियल वेलोसिटी मेरा u जो आपका OA इज इक्वल टू जो OA है, आप लोग यहाँ देख रहे हो कि इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो आपका OA है। क्योंकि यह आपका एक रेक्टेंगल का शेप दिख रहा है आपको, यह पूरा O O A C और D, यह आपको एक रेक्टेंगल का शेप दिख रहा है, ठीक है। तो OA, क्योंकि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वह इक्वल है। अगर OA मेरा U है तो मेरा CD भी क्या हो जाएगा U होगा, ठीक है। OA अगर U है तो मेरा CD भी क्या होना होगा U होगा। फाइनल वेलोसिटी में हम बात करते हैं V की, तो OD इज इक्वल टू AC है। तो OD कितना है, तो O से ये D, ठीक है, OD इज इक्वल टू फिर AC है। तो AC मेरा कितना है ये आमने सामने की, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी की हम बात करेंगे यानी V की, ठीक। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ था पहले O पे था, O से चला था, फिर O पे जहाँ मेरा ऑब्जेक्ट जैसे कि जहाँ पर है तो वहाँ मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पे मेरा जब भी ऑब्जेक्ट कोई रहता है तो उसको हम बोलते हैं आपका इनिशियल, लेकिन जब वो फाइनल टाइम के रिस्पेक्ट में जब वो दूसरे पोजीशन पे चला जाता है तो वह मेरा हो जाता है फाइनल, ठीक है। तो अब है टाइम t, तो t OD कितना है, तो O से D मेरा t है और A से C मेरा क्या है t है, ठीक है। तो उसके बाद हम एक्सेलरेशन को जो आप लोग का फॉर्मूला हम लोग देखे थे यानी v माइनस यू बाई टी, तो वो आपका कुछ इस प्रकार है। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी माइनस जीरो, तो फिर a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो फिर यहाँ t से ये a मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि यह डिवाइड में है, तो फिर आपका a t इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो फिर ये आपका जो u जो है वो इज इक्वल टू इधर आ गया तो प्लस हो गया। तो इस प्रकार से यह आपका v प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह भी हम जो यहाँ पे आपका ग्राफ लिए हैं यह आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के ऊपर है, ठीक है। यू नो दैट हम लोग जानते हैं जहाँ तक कि जब भी अगर ग्राफ में डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की जब भी बात करेंगे तो हमें क्या निकलेगा डिस्टेंस है। एज अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका अलग होता है बट यूनिट के अकॉर्डिंग दोनों के यूनिट सेम होता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम आपका डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम मेरा क्या हो जाएगा एरिया अंडर वी वी वर्सेस टी ग्राफ। तो वी वर्सेस टी ग्राफ में हम आपका एरिया यहाँ पर ही देख रहे हैं। तो एरिया में हमको क्या इस पूरे फिगर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इस पूरे फिगर में आपको क्या दिख रहा है, एक पहला ये आपका रेक्टेंगल, ठीक, और दूसरा ये आपका ट्रायंगल, ठीक है। यह आपको दो फिगर दिख रहा है इस पूरे फिगर में। तो आपका ये जो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल तो डिस्टेंस में आया तो एरिया ऑफ ओ ए बी डी यानी ओ ये ए बी और डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ओ ए बी डी की हम बात कर रहे हैं तो जी यहाँ पे हमारा क्या है एरिया रेक्टेंगल ऑफ ओ ए सी डी। तो हम आपको दिखा दें ये आपका कुछ इस ओ ए, ये आपका सी और ये आपका डी, ये है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। और मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल की एबीसी की बात करूं तो यह आपका कुछ है ए
ए बी और ये सी, ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका यहाँ पर क्या है, मेरा ओ टी हमारा यहाँ क्या हो गया, ये आपका लेंथ हो गया। ठीक है, और ये ब्रेथ हो गया मेरा ओ ए। तो आपका एल इंटू बी बोलिए या बी इंटू एल, दोनों बात बराबर है क्योंकि मल्टीप्लाई का केस है। तो हमने आपका यहाँ पे ओ ए इंटू ओ डी लिखा है, या इंटू का साइन है। आप लोग इसको डिजाइन मत समझिएगा, या इंटू का साइन है। ठीक है, तो ओ ए को आपको मैंने पहले आपको बता दिया। तो ओ ए आपको यहाँ पर इस फिगर में क्या दिख रहा है, ये ओ से ये आपका ओ ए, यानी क्या है ये u। तो मैंने यहाँ पे u लिखा है। फिर od, तो od आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये od। तो ये आपका क्या है, टोटल ये टाइम है, टाइम। तो यहाँ पे मैंने टी लिखा है। तो अब मैं आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की बात करूंगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जब भी मैं बात करूंगा तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैंने 1/2 तो ले लिया है, लेकिन बेस यहाँ पे आपका क्या है, या बेस या आपका एसी हुआ। तो यहाँ पे और फिर आपका हाइट क्या है, बीसी। तो ये बीसी है, ये आपका हाइट हुआ। तो एक्चुअली मेरा फाइनल वेलोसिटी आपका क्या था, ओ से बी डी था। सॉरी, मेरा फाइनल वेलोसिटी जो था वो आपका ये बी से डी था। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। हाँ, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आपका क्या है, ये एसी है। ठीक है, और ये हाइट मेरा हो गया बीसी। तो ये बी और सी ये आपका हाइट है। ठीक है, हमको ये चाहिए। हम आपका फिगर में देख रहे हैं कि बी से आपका डी का जो हाइट है वो क्या है, वी। अगर इस टोटल वी में से अगर हम ये हाइट को हटा दें, ये वाले हाइट को अगर हम हटा दें, यानी सी डी वाले हाइट को माइनस कर देंगे, तो हमें ये हाइट पता चल जाएगा। तो टोटल हाइट कितना है, वी। तो वी में से हमको कितना माइनस करना है, सी डी। तो सी डी मेरा कितना है, यू। तो मैंने आपको देखा, मैंने आपका टी यहाँ पे लिया है और फिर आपका v माइनस यू लिया है, यानी पहला इक्वेशन ही मैंने लिया। तो हम आपका फर्स्ट इक्वेशन में डेराइव कर चुके थे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फिर आपका v माइनस यू, यानी u को मैंने इज इक्वल टू के उधर लेके चला गया, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया। तो यहाँ पर ही हम आपका देख रहे हैं कि v माइनस यू यहाँ पर ही है, यहाँ मुझे v माइनस यू का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 80 मिल गया। अब इस v माइनस यू का वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं, s इज इक्वल टू, फिर इक्वेशन 1 को जब हमने लिखा तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, या आपका हाफ, ये फिर ये t, फिर ये आपका ये t, फिर ये v माइनस यू। तो v माइनस यू की जगह पे हमने क्या रख दिया है, v माइनस यू की जगह हमने 80 रख दिया है। तो v माइनस यू इज इक्वल की जगह पे 80 है। फिर इस तरीके से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, आप इसको a और आपका t स्क्वायर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आपका हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम की बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका हम अगेन डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर ही हम आपको क्या, जैसे कि प्रीवियस है आपका सेकंड इक्वेशन में हम रेक्टेंगल और ट्रायंगल दो फिगर को लेके हम डिफाइन किए थे, लेकिन थर्ड इक्वेशन में आपका हम एक ही फिगर पे डिफाइन करेंगे जो आपका कुछ है इस प्रकार है। जो आपको हम देख रहे हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, जो मैंने आपको यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि वी फाइंड एरिया ऑफ ओ ए बी डी यूजिंग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा ओ ए बी डी ओ, ये वाला ओ ए बी डी
मेरा एक ट्रेपेजियम का शेप है, ठीक है। ओ ओ ए, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और यह आपका D हो गया। एक ट्रेपेजियम का शेप है। तो जैसा कि आप लोग की ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वह आप लोग कुछ इस प्रकार से जानते हैं कि आपका 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है, ठीक है। तो हम जब डिस्टेंस की आपके बात कर रहे हैं तो हम एरिया की बात करेंगे किसके अंडर, V और टी ग्राफ। तो V और टी ग्राफ यहाँ पर आपका क्या है, V और टी ग्राफ यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो अब हम फिर डिस्टेंस यानी आपका एरिया ऑफ OABD की बात करेंगे। तो OABD आपका क्या है, आपका OABD एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम है तो यहाँ पर ही हम ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे जो है आपका 1/2 इंटू, मैंने आपको पहले ही बोला कि आपका डिजाइन नहीं है, आपका इंटू का साइन है, और ये आपका सम ऑफ पैरेलल साइड फिर इनटू हाइट, ठीक है। ये आपका एरिया का फॉर्मूला हो गया। फिर अब आपका सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड आपका क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर ही, OA किसके पैरेलल है, हमारा BD के पैरेलल है, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड आपका क्या हो गया, 1/2, या 1/2 तो इधर हो गया। तो यह हमारा BD यानी यह हमारा पार्ट गया BD, ठीक है। और फिर यह हमारा OA, तो यह हमारा हो गया आपका OA और इनटू हाइट। तो हाइट में अगर यह हमारा ट्रेपेजियम का ये पैरेलल साइड हो गया तो हाइट वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, हाइट वाला पार्ट मेरा OD हो जाएगा, ठीक है। यह मेरा हाइट हो जाएगा, ठीक है, H। तो यहाँ पे हाइट मेरा कितना है, T है। तो फिर अब हम आते हैं आपका तो BD, तो BD इज इक्वल टू क्या है, BD इज इक्वल टू मेरा कितना है, BD इज इक्वल टू मेरा V है। और आपका OA इज इक्वल टू कितना है, OA इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे U है। और OD इज इक्वल टू मेरा कितना है, OD इज इक्वल टू मेरा T है। तो अब फर्स्ट इक्वेशन पे हम आते हैं। तो मेरा क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन हमने देखा था V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो V माइनस U इज इक्वल टू A इंटू टी, जहाँ पर T इज इक्वल टू क्या हो गया था, V माइनस U डिवाइडेड बाई A। तो यहाँ पर ही अब हम इस इक्वेशन को मतलब कि ये T का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि पुट द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन 1। तो जब हम पुट करते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से आता है। और फिर यह मेरा आपका फॉर्मूला 1/2 V, ये पावर 2 नहीं हो पा रहा था इसलिए ये पावर का 2 है। तो और ये आपका V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू UAS 2AS है। आप इसको इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ये है आपका इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यह आपका V स्क्वायर है, यह आपका V स्क्वायर है और यह आपका U स्क्वायर है इज इक्वल टू 2AS। इसी प्रकार से आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, आपका जो आपका है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग एट अ, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट traveling at a constant uniform circular motion is the motion of an object traveling at a constant speed on a circular path। जैसे कि एक आप देख रहे हो, ठीक है, ये खिलौना को घुमा रहा है, ये बच्चा है, इस खिलौने को घुमा रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है, ऑफर ऑन अ सर्कुलर पाथ। ये एक सर्कुलर पाथ में है इसलिए यह सर्कुलर है। यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, यह आपका है। यानी आप जितना पे देख रहे हो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो मेरा डिस्टेंस और टाइम जो भी होगा वही आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में भी आपका सेम डिस्टेंस और सेम इंटरवल ऑफ टाइम होगा, कंपैरिजन दें इसका। लेकिन यह मेरा एक सर्कुलर पाथ पे है इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
traveling at a constant uniform speed on a circular path. और second point है as an object move in a circle it is constantly changing its direction. वो अपना डायरेक्शन चेंजिंग कर सकता है, ठीक है। डायरेक्शन चेंजिंग मतलब इधर से आपका इधर नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अभी जैसे कि डायरेक्शन आपका ऐसा दिख रहा है, ठीक है, मानते हैं कि आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे कि सर्कल के अराउंड है तो अभी डायरेक्शन ऐसा है, ठीक, फिर लेकिन जब इधर आ गया तो इसका डायरेक्शन ऐसा हो गया। तो यही है कि एज एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ये चीज है। तो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टेंजेंट टू द सर्कल। हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मेरा क्या है, इस यहाँ पे अगर इसको हम डायरेक्शन पे देते हैं तो यहाँ मेरा क्या होता है, इसके टेंजेंट इधर बनेगा, फिर इसको यहाँ ऐसे देते हैं तो इसका टेंजेंट इधर बनेगा, फिर आपका इसको इधर से ऐसे देते हैं तो इसका टेंजेंट इधर बनेगा, फिर आपका ऐसे देते हैं तो हम टेंजेंट इधर बनेगा। यानी इसको अगर हम डायरेक्शन देते हैं तो ये टेंजेंट से होके जा रहा है, तो वही बोलते हैं द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। इसी प्रकार आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पे ये होता है। जैसे कि हम आपका यहाँ पे वेलोसिटी निकाल के बताए हैं कि 2πr/t, जैसे कि आपका हमारा स्पीड यहाँ पर क्या हो गया, जैसे कि अगर हम स्पीड की बात करते हैं यहाँ पर ही तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो अगर एक पॉइंट से अगर हम यहाँ पर सपोज दैट इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस क्या किया, इसका सरकमफ्रेंस, तो एक सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2πr, तो 2πr/t। तो पीरियड t is the time required to travel once around the circle. Once around the circle that means a complete revolution, that is to make a complete revolution. तो यह आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आपका मोशन चैप्टर्स का सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। आप लोग को सारा चीज समझ में आया होगा। इफ अदरवाइज आप लोग को किसी को भी किसी प्रकार का भी किसी भी टॉपिक्स पे इस सब्जेक्ट से इस टॉपिक से रिलेटेड आपको दिक्कत होगा तो यू कैन कॉल मी एंड टेक्स्ट मी, मैं आपको जरूर सॉल्व करूंगा आपके प्रॉब्लम्स को। इसी के साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ है। बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आप लोगों को और वेरी थैंक यू।